स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड में आज 24 जुलाई 2026 को क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीट हुए, कुछ न्यू क्वेश्चंस भी ऐड हुए जो देखने को मिले, उसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो होने वाला है। तो आप लोग प्लीज़ पूरा देखिएगा। अगर आपका आने वाले टाइम में वीडियो यहाँ पे एग्जाम है तो, या अगर आपने आज अपना एग्जाम दिया है तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं और अपना मिला सकते हैं कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। जो चैनल पे प्लेलिस्ट अगर आप उसे देख लेते हैं या डेली बेसिस पे जो हम वीडियो करा रहे हैं इसे भी आप देख लेते हैं तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। बाकी जो अन्य ट्रेड हैं उनके सब्जेक्ट्स WCS ED इन सब की प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी। उस पर जाके प्लीज़ आप लोग उनको एक दो वीडियो जो भी हैं ज़रूर देखिएगा। आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इस तरह से दबा लीजिएगा। और हमारे साथ अगर आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो कमेंट सेक्शन में लिंक होगी, वहाँ पे भी आप लोग ज़रूर जुड़ जाइएगा। सभी तरह के अपडेट इन्फॉर्मेशन और PDF वहाँ पे आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। आने वाले टाइम में जो भी जॉब अप्रेंटिसशिप आएंगी उसकी भी सारी अपडेट आपको वहाँ पे मिले। क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं बार बार तीनों शिफ्ट में आज जो पूछे गए, जॉब्स दैट बिकम्स आउटडेटेड इन लास्ट 5 ईयर। ऐसी जॉब जो लास्ट के 5 सालों में क्या हो गई, आउटडेटेड हो गई, मतलब मार्केट से एक तरह से बाहर हो गई, खत्म हो गई। ओला है तो टैक्सी सर्विस, ऑटो बाइक ये सब चल ही रहा है। उबर भी चल रहा है आपका। स्विगी से आप खाना वगैरह मंगा सकते हैं, स्विगी जोमेटो से। बट STD बूथ अब कहीं देखने को नहीं मिलता क्योंकि हर हाथ में लगभग स्मार्टफोन आ चुका है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका है STD बूथ। व्हाट डज M इन स्मार्ट स्टैंड फॉर। स्मार्ट जो कि एक गोल डिसाइड करने का एक तरीका होता है, स्मार्ट एक उसी का शॉर्ट फॉर्म है। इसमें हर एक वर्ड का अपना एक, हर एक अक्षर का अपना एक फुल फॉर्म होता है। तो इसमें M का मतलब पूछ रहा है तो M का मतलब होता है मेजरेबल। ठीक है, आपका लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिससे आप बता सकें, एक नंबर में उसे मेजर कर सकें कि हाँ ये है। उस तरह से इसको यहाँ डिसाइड किया गया है। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, ठीक है, रिलेवेंट और टाइम बेस्ड। ये इसका यहाँ पे अटेनेबल या अचीवेबल होता है, इसका यहाँ पे ये फुल फॉर्म होता है। तो M फॉर हो गया मेजरेबल। अ पर्सन हु इज एसोसिएटेड विद द स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड। वह व्यक्ति जो व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा होता है कहलाता है, उसे कहते हैं एंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेंडर स्टीरियोटाइप इज चीयरफुल, रेस्पेक्टफुल, हार्मफुल एंड हर्टफुल या नन। तो जेंडर स्टीरियोटाइप, किसी भी जेंडर को लेके अगर आप कोई चीज़ स्टीरियोटाइप या धारणा बनाते हैं तो हमेशा वो हार्मफुल और हर्टफुल होती है। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान अगर हुआ है अपने सोसाइटी में, समाज में, तो वो हुआ है फीमेल यानी महिलाओं का। उनको लेके बहुत सारी स्टीरियोटाइप बनाए गए, वो जॉब नहीं कर सकती, वो बाहर नहीं निकल सकती, उनको घर संभालना, ये सब कुछ क्या है, स्टीरियोटाइप एक अवधारणा है जो कि हार्मफुल भी है समाज के लिए और हर्टफुल भी है। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, इन विच ओरिएंटेशन द टेक्स्ट इज प्रिंटेड लेंथ वाइज। जब आप कोई चीज़ प्रिंट करते हैं तो आपका मान लीजिए ये पेपर होता है A4 साइज, ये इसकी होती है लंबाई। अगर इस लंबाई वाइज में आप ऐसे प्रिंट करें तो उसको बोलते हैं प्रोट्रेट। ठीक है, और इसी पेपर को अगर ऐसे प्रिंट कर रहे हो, टेक्स्ट ऐसे ऐसे लिखे हों चौड़ाई वाइज, तो उसे कहते हैं लैंडस्केप। यहाँ कह रहा है जब लेंथ वाइज प्रिंट होगा तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे प्रोट्रेट। ऑप्शन नंबर सी, प्रोट्रेट मोड कहते हैं उसको। नेक्स्ट है, व्हाट इज अ शॉर्टकट की फॉर सेलेक्ट ऑल कमांड। इसमें से सेलेक्ट ऑल, सभी चीज़ों को सेलेक्ट करने का कमांड क्या है, तो वो है आपका Ctrl+A। अगर आपसे पूछा जाए कट कमांड है तो Ctrl+X, कॉपी कमांड Ctrl+C, पेस्ट कमांड Ctrl+V। कई बार पूछा जाता है आपको अपने बायोडेटा में चीज़ों को अंडरलाइन करना है तो उसके लिए होता है Ctrl+U। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करिकुलम विटाए CV इज ऑल्सो नोन एज। तो CV को हम रिज्यूमे यानी रिज्यूम के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेयर ऑल डिलीटेड फाइल्स विल बी स्टोर्ड। सभी हटाई गई फाइल कहाँ स्टोर की जाती हैं, CD, ऑफिशियल फोल्डर, पर्सनल फोल्डर या रिसाइकल बिन। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, रिसाइकल बिन में। नेक्स्ट है, द एक्सपेंशन ऑफ GDP। फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन 3-4 डेली रहते हैं। तो GDP का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और भी फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है, GST का पूछा जाता है, GST का होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पिन का पूछा जाता है, परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ठीक है, ये भी आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा SMS का पूछा जाता है, शॉर्ट मैसेज सर्विस होता है। SMS में एक वर्ड होता है ASAP, इसका पूछा जाता है। एज सुन एज पॉसिबल होता है। FYI का पूछा जाता है, फॉर योर इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल एडजेक्टिव फॉर द गिवन सेंटेंस। ये भी क्वेश्चन आज तीनों शिफ्ट में पूछा गया है। द लिटिल गर्ल्स स्पेस आईज रिवील्ड हर मिसचीफ। चबी, वीक, शॉर्ट साइटेड या ट्विंकलिंग। तो यहाँ पे चबी, वीक या शॉर्ट साइटेड तो आंखें नहीं होंगी, हाँ ट्विंकलिंग जरूर होगा। द लिटिल गर्ल्स ट्विंकलिंग आई रिवील्ड हर मिसचीफ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्विंकलिंग।
नेक्स्ट है क्वेश्चन, इन एम एस एक्सेल कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज नोन एज। अब जो एम एस एक्सेल होता है, एक्सेल में अगर कभी आप फाइल बनाते हैं इस तरह से, तो यहाँ पे सीट 1, यहाँ सीट 2, सीट 3, सीट 4, इस तरह से कई वर्कशीट अगर एक साथ आप रखते हैं तो उसे कहा जाता है वर्कबुक। क्या कहा जाता है उसको? वर्कबुक। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एंग्री पर्सन्स बॉडी लैंग्वेज विल बी। क्रोधी व्यक्ति का हाव भाव कैसा होगा? काम, फ्रेंडली, अग्रेसिव या रिलैक्स्ड एंड सूथिंग। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। क्रोधी व्यक्ति हमेशा किस बॉडी लैंग्वेज में होगा? एग्रेसिव यानी आक्रामक। ठीक है। नॉइज फिजिकल डिस्कम्फर्ट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस कम्स अंडर। ठीक है, अगर कहीं शोर हो रहा है, गर्मी है, ठंडक है, तो ये सब किस तरह की डिस्कम्फर्ट यानी परेशानी में आएगा? कल्चर, सांस्कृतिक बाधा तो नहीं है। लैंग्वेज, भाषा से रिलेटेड भी नहीं। परसेप्शन, धारणा भी नहीं है। इन्वायरमेंट बैरियर है, ये पर्यावरण से संबंधित बाधा या डिस्कम्फर्ट कहा जाएगा इसे। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अब प्रॉपर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव आपको यहाँ पे लाना है। स्पेस, आर यू गोइंग, जा रहे हो, तो जा रहे हो क्या पूछा जाएगा? कहाँ जा रहे हो सकता है, या क्यों जा रहे हो सकता है। कहाँ की इंग्लिश होगी वेयर, और क्यों की होगी वाई। अब वाई यहाँ पे है नहीं, तो राइट आंसर क्या बनेगा आपका? वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। ठीक, राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी कैरिड आउट इन अ जॉब इज कॉल्ड। नौकरी में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का जो लिखित विवरण है उसे क्या कहते हैं? सीवी, जॉब डिस्क्रिप्शन, रिज्यूमे या प्रमोशन। तो उसे कहते हैं जॉब का डिस्क्रिप्शन, कि आपकी नौकरी में आपको क्या क्या करना है उसे जॉब डिस्क्रिप्शन, या इसकी हिंदी होती है कार्य का विवरण। आपको क्या क्या करना है वो यहाँ पे आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा। नेक्स्ट है आपका, फिल इन द ब्लैंक विद प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है। द ट्रेन स्पेस थ्रू द टनल, तो यहाँ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो उसमें आएगा पास। पास के साथ आईएनजी लग जाएगा। इज पासिंग, इज एम आर आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल, ट्रेन जो है टनल के थ्रू पास कर रही है, टनल के अंदर से पास कर रही है, गुजर रही है। अगला क्वेश्चन आएगा, प्रोबिंग क्वेश्चंस हेल्प्स यू। जांच के दौरान जो आप प्रश्न पूछते हैं उनसे आपको क्या मदद मिलती है? तो प्रोबिंग क्वेश्चन से आप कस्टमर की स्पेसिफिक नीड को पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। राइट आंसर होगा टू आइडेंटिफाई कस्टमर्स स्पेसिफिक नीड। नेक्स्ट है, व्हिच वन इज अ डूज इन इंटरव्यू इटिकेट। अब इंटरव्यू के शिष्टाचार में इसमें से डूज यानी क्या करना चाहिए। ड्रेस टू कैजुअली, बहुत लापरवाही से कपड़े पहनेंगे, गड़बड़ होगा। लाई अबाउट योर एबिलिटी, नौकरी पाने के लिए योग्यता के बारे में झूठ नहीं बोलना है। बी कॉन्फिडेंट, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, अपने आप पे भरोसा रखें। अगला क्वेश्चन, द एक्सपेंशन ऑफ सीडो इज। सीडो का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन जो एआई से पूछे जा रहे हैं आपसे, एक तो पूछा जा रहा है व्हाई इज जनरेटिव एआई स्पेशल, तो इसका आंसर होता है इट क्रिएट्स न्यू थिंग, मतलब ये नई चीजों को जनरेट कर सकता है, बना सकता है, इसलिए ये स्पेशल है। एक क्वेश्चन पुटअप हो रहा है, व्हाई शुड बी यूज फॉलो अप प्रॉम्प्ट। हम फॉलो अप प्रॉम्प्ट क्यों यूज करते हैं? तो जो आपको बेस प्रॉम्प्ट से रिजल्ट मिला है उसे इनहांस करने के लिए, सुधारने के लिए हम लोग फॉलो अप प्रॉम्प्ट यूज करते हैं। तो राइट आंसर होगा टू इनहांस द रिजल्ट। अगला है, विच इज क्रिएटेड बाय जनरेटिव एआई। इसमें कई ऑप्शंस रहेंगे, तो पोएम आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। उसमें फूड रहेगा, पेपर रहेगा, कई टाइप की चीजें होंगी, वहाँ पे पोएम आपका सही होगा, आप उससे कविता बना सकते हैं। व्हाट इज बेस प्रॉम्प्ट। बेस प्रॉम्प्ट का मतलब होता है फर्स्ट इंस्ट्रक्शन टू एआई, पहला इंस्ट्रक्शन जो आप एआई को देते हो वो होता है बेस प्रॉम्प्ट। ठीक, ये भी चार क्वेश्चंस आपसे पुटअप हो रहे हैं। नेक्स्ट है, पेड फॉर्म ऑफ आइडियाज गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड। विचारों, वस्तुओं और सेवाओं के सशुल्क रूप क्या कहलाते हैं? पब्लिसिटी, गुडविल, पब्लिक रिलेशन या एडवर्टीजमेंट। राइट आंसर उनको हमको कहते हैं एडवर्टीजमेंट या विज्ञापन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द एक्सपेंशन ऑफ ये एफ वाई आई इन एसएमएस। तो एफ वाई आई का हमने अभी आपको फुल फॉर्म बताया था, फॉर योर इंफॉर्मेशन, फॉर योर इंफॉर्मेशन, और एसएमएस का होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। राइट आंसर हो गया फॉर योर इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन, व्हाट डज एस इन स्मार्ट स्टैंड फॉर। एस का भी फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया, तो एस का मतलब होता है स्पेसिफिक। ठीक है, स्मार्ट देखिए क्या है, एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल या अटेनेबल, आर फॉर रिलेवेंट और टी फॉर टाइम बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जा रहा है, यू विड्रा ₹500 फ्रॉम एन एटीएम, द एटीएम मशीन गिव्स आउट ₹5,000, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी इथिकली करेक्ट। आपने एटीएम से 500 रुपए निकाले,
एटीएम मशीन ने आपको 5,000 रुपये दे दी। अब आप क्या करेंगे नैतिक रूप से? मेक ए कंप्लेंट, एक शिकायत दर्ज करेंगे, टेक द मनी, रुपये अपने पास रख लेंगे, ड्रॉप द मनी नियर एटीएम, एटीएम के पास पैसा छोड़ देंगे, गिव द मनी टू द पुअर, गरीबों को पैसा दे देंगे। देखिए, आप जब क्वेश्चन कभी पढ़ेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में स्पेशली, और उनके सारे आंसर पढ़ेंगे और थोड़ा सा अगर आप सोचेंगे, ठीक, तो आप समझ जाएंगे आंसर सही कौन सा है। रुपया रखना बिल्कुल गलत है, एटीएम पास छोड़ना सवाल ही नहीं बनता, गरीबों को पैसा दे दें ये भी नहीं करना, क्योंकि वो जो निकला हुआ है अगर बाद में पकड़ा गया तो आप ही के अकाउंट से कट किया जाएगा। तो आपको यहाँ पे एक शिकायत दर्ज करनी है। पैसा कम निकले तब भी शिकायत दर्ज करिए, सेम तरीके में अगर पैसा निकाल रहे हैं ज़्यादा निकल रहा है तब भी आपको शिकायत करना है, क्योंकि अगर आप उसे लेके भी जाते हैं तो आप पकड़े जाएंगे और आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा। तो आपको बेहतर क्या है, कंप्लेंट दर्ज कर दें। अगला क्वेश्चन, व्हाट एक्शन शुड बी टेकन आफ्टर गेटिंग टू नो कस्टमर सजेशंस प्रॉब्लम। ग्राहक के सुझाव समस्याओं को जानने के बाद क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? तो ग्राहक के सुझाव या समस्या जानने के बाद जो कार्रवाई होती है उनके स्टेप्स हैं, आस्क, पहले पूछें, फिर उसे कैटेगराइज करें, फिर उस पर एक्शन लें, फिर फॉलो अप करें, उनसे पूछें कि हाँ सही हुआ सब कुछ या नहीं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। इट इज बेस्ट टू आस्क स्पेस क्वेश्चन व्हेन आस्किंग क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो एकदम रट लो आप, ये बार बार आ रहा है। ओपन एंड क्लोज एंडेड आपका राइट आंसर होगा। सबसे अच्छे सवाल वही होते हैं जो ओपन एंड क्लोज एंडेड हों। क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन लाइक डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस फॉर्म ए पार्ट ऑफ वंस स्पेस इन द रिज्यूमे। अब जन्म तिथि, अस्थायी पता, ये सब किसका पार्ट होते हैं? ये आपके पर्सनल डिटेल, व्यक्तिगत विवरण का पार्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है? तो स्ट्रेस है आपका फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन या डिसअपॉइंटमेंट। जब आपको निराशा या निराशा की भावना हो तो उसे कहते हैं स्ट्रेस या तनाव। नेक्स्ट है एमएसएमई स्टैंड्स फॉर। एमएसएमई का आपको फुल फॉर्म बताना है। एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएपीएस। एनएपीएस का फुल फॉर्म आपको बताना है। एनएपीएस का फुल फॉर्म होता है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आज की डेट में पुट अप हुए थे। बाकी आने वाले टाइम में सेकेंड ईयर में और बाकी चीज़ें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उन पे आपको पूरी अपडेट व इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी चैनल पे। उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप व्हाट्सअप और टेलीग्राम पे जुड़ जाते हैं तो वहाँ पे भी सारी चीज़ें आपके साथ हम शेयर करते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।